नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इतिहास के 1000 क्वेश्चन जीके जीएस पार्ट 1। आज से रेगुलर आपको जो है हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके बाद ऐसे ही पॉलिटी के, जियोग्राफी के, भूगोल आपका, ठीक है, सभी चीज के कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास, भारत का इतिहास के 100 एमसीक्यू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। और जिसको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इतिहास के इस वीडियो में रहेंगे 100 क्वेश्चन। पहला वीडियो है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। बंगाल का सबसे पहला विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा यहां पर जो संधि हैं 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में बंगाल का सबसे पहला विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? पहले कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता। तो पहले कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली राजधानी बनी और यह बनी थी 1911 में, ऑप्शन नंबर ए 1911 में स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को। हड़प्पा सभ्यता स्थल, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, आज वह कौन सा स्थान है? तो याद रखना, भारत का पश्चिमी भाग और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल हैं ये यहां पर बसे हुए हैं, मुख्यतः पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन की सभ्यता कहलाती है? किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह पड़ता है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा दांत के मंदिर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म, याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब ही आपका सिख धर्म से संबंधित है। कमेंट करके बताओ त्रिपिटक जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध या जैन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में आपका पांड्य राजवंश था, सातवाहन राजवंश था और पल्लव राजवंश था। पाल राजवंश ये साउथ इंडिया से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पाल राजवंश का संबंध दक्षिण भारत साउथ इंडिया से नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है ये भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता चित्रकला। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर ये किस राज्य में है? तो जो महाबोधि मंदिर है बहुत फेमस, ये आपका पड़ता है बिहार राज्य में। कमेंट करके बिहार की राजधानी बताइए। बिहार की राजधानी क्या है, लखनऊ या पटना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बिहार की राजधानी क्या है, लखनऊ या पटना? कमेंट करके बताइएगा। गांधार कला डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो गांधार कला शैली यह फली फूली थी कुषाण साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर ए कुषाण साम्राज्य में फली फूली थी गांधार कला शैली। अगला क्वेश्चन, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजाओं ने कौन सा किला बनवाया था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गोलकुंडा का किला ये काकतीय राजाओं ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा का किला काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी? अकबर अपना शासन कहां से चलाता था? तो अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी वो थी आपकी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से अकबर जो है अपना शासन चलाता था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका के नाम से इनमें से कौन जाना जाता था? तो याद रखिएगा मणिकर्णिका इस नाम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी
रानी लक्ष्मीबाई जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका विनायक सावरकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, विनायक सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, वो सन था आपका 1915। 1915 में भारत आ गए थे और इसके बाद इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1915 के पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। भारत की बात हो रही है क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, याद रखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन आयोग जो बना था उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के समय स्वतंत्रता सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इनमें से यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी, बलिदान राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों के उपचार के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को, तो प्राचीन काल में जो अवध था उसको कौशल प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, कौशल प्रदेश नाम से अवध को जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है किसके द्वारा? तो महाबलीपुरम जो बसाया गया है पल्लवों के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया है। वहां पर जो भी इमारतें हैं, मंदिर हैं, पल्लव राजवंश। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, महाबलीपुरम के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण ये पल्लवों के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पल्लव राइट आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण कुल 5 शहरों में करवाया था। और किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। बाकी लोधी, खिलजी और तुगलक वंश इन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाया, अपने नाम के आगे सुल्तान लगवाया। अकबर के आगे सुल्तान नहीं लगा, बाबर के आगे सुल्तान नहीं, सुल्तान अकबर सुल्तान बाबर नहीं लगा। ठीक है। होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो जो होम रूल लीग है ये एक सहायक इकाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई थी। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1919 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे।
बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो सती विनियमन 1829 ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये वाक्य थे सुभाष चंद्र बोस जी के कि आप हमारे साथ आओ, आप लड़ो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दिलाकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। 1919। ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो देखो, बीबी का मकबरा भी स्मारक है, ताजमहल भी एक स्मारक है, इत्माद उद्दौला का मकबरा भी। चार मीनार स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए, 1919 राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या फिर भाई मरो, आजादी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, महात्मा गांधी जी ने कहा था डू और डाई। ऑप्शन नंबर सी, डू और डाई महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1913 राइट आंसर है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को और जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ये भारत आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी, 1498 राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर राइट आंसर है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है इनमें से? तो सीमांत गांधी के नाम से फेमस है खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद से मौत को गले लगाया था। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौशक्ति सैन्य का इस्तेमाल किया था राजेंद्र चोल। उस समय उनके पास सेना थी कौन सी? नौसेना, मतलब बोट वोट थे वहां पे चलाने वाले, उनको कैप्टन वगैरह थे, और पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीता था। भीमबेटका की गुफाएं
कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल करीब मानी जाती है पुरानी, ऑप्शन नंबर सी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये आपका कोलकाता में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आजादी के भी पहले हम देखेंगे तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। आजादी के पहले की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय के लिए। पत्थरों के घर बने हैं और पुराने जमाने के लोग उसमें रहते थे, ऑप्शन नंबर सी, पाषाण आश्रय के लिए राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942, ऑप्शन नंबर बी। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, अगुवाई की थी। शिमला समझौता जो कि 1972 पर में हुआ था, पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता में इंदिरा गांधी जी और Z.A. भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी और Z.A. भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र यह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? तो पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा यह शुरू करने की वकालत की थी राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी आपका सन 1931, ऑप्शन नंबर बी, 1931 सन था जब स्वतंत्रता सेनानी जी भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, याद रखना। यदि आपको आ जाए कि पहली भारतीय महिला जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो आपको लगाना है सरोजिनी नायडू, चूंकि वो स्वतंत्रता के पहले अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, वहां पर अध्यक्ष बनी थी। लेकिन यहां पर एक आपको वर्ड आ गया है कि स्वतंत्र भारत, मतलब 1947 के बाद। तो 1947 के बाद जो बनी थी वो बनी थी आपकी इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आ जाए आपको पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू लगाना है। लेकिन स्वतंत्र भारत के बात क्या आ जाए तो 1947 के बाद सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, और सरोजिनी नायडू जी बनी थी कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था और सन था 1925, समझ गए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो LOC नियंत्रण रेखा यह बनी थी सन 1972, ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो कुरुक्षेत्र, यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं सबसे पास पड़ेगा अंबाला शहर से, अंबाला शहर से सबसे पास पड़ेगा, यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं उसके अनुसार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी राइट आंसर है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो दास वंश है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गुलाम वंश या दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया है आप
जो है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन सभी के लेखक हैं आपके वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर राइट आंसर है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक ये आपके मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश राइट आंसर है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने जो मस्जिद का निर्माण कराया था वो थी आपकी जामा मस्जिद दिल्ली वाली, ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद दिल्ली वाली, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए कर्नल रेजिनाल्ड डायर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर ए। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार था? तो प्लेग उन्मूलन की याद में कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल था आपका गेटवे ऑफ इंडिया, इसको बनवाया गया था 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर है? तो खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़े, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ऑप्शन नंबर ए। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये बैशाखी के दिन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बैशाखी के दिन राइट आंसर है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त राइट आंसर है। पंचतंत्र दंतकथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन राजस्थान, देखिए आपको बता दूं 2 जगह आपको ऑप्शन में आएगा, यदि आपको ऑप्शन आ जाए इस राजस्थान के अलावा चमोली उत्तराखंड, आप सभी को पता होगा चमोली उत्तराखंड सबसे ज्यादा फेमस ये वाला था और ये हुआ था आपका 1973 की बात है, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी सेम ऐसे आंदोलन हुआ था जिसको चिपको आंदोलन नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उससे पहले राजस्थान में भी ऐसा ही जो है कुछ लोगों ने पेड़ को घेर कर काटने से बचाया था, उसका नाम चिपको आंदोलन नहीं दिया गया था। लेकिन अभी एग्जाम में SSC CGL में ये पूछ के क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। याद रखना चमोली उत्तराखंड आए तो चमोली उत्तराखंड ही लगाना, लेकिन उससे पहले राजस्थान में भी एक बार हो चुका है ऐसा आंदोलन। तो अभी मैं आपको राजस्थान बता रहा हूं, बाकी यदि उत्तराखंड चमोली आए ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो नहीं, अभी राजस्थान याद रखो। क्लियर है? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो थे आपके अतुल डोलिया, ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया राइट आंसर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये आपका अजमेर में है, ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो भारत को जब आजादी मिली थी आधी रात का वक्त था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है बहुत पहले, तो अब याद हो गया होगा बौद्ध
धर्म से, बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम जी ने किया था और 1885 समय था, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया? तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। कन्फ्यूशियस कौन था? तो याद रखिएगा जो कन्फ्यूशियस था वो एक चीनी दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर बी, चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। 1000 क्वेश्चन कराना है, 100 करके 10 वीडियो बनेंगे। जिसको भी यदि आपको रोज ये वीडियो चाहिए तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों को भेज दो कि सर हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तुम लोग भी देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो अपने दोस्तों को जरूर भेजना यदि आपको आगे का पार्ट चाहिए, और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना जिसको भी आगे का पार्ट चाहिए। और इस प्रश्न का आंसर दो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? माउंटबेटन के बाद कौन बना था भारत का गवर्नर जनरल? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी राजगोपालाचारी। इनमें से कोई एक बना था भारत का गवर्नर जनरल, कमेंट करके बताना है। और जिसको भी अगला पार्ट चाहिए, पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख दो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जरूर दोस्तों को शेयर करना कि सर बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, पूरे 1000 क्वेश्चन रट लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन रहेंगे मिक्स, और ये 99 रुपये की पीडीएफ है, 300 की है लेकिन 99 की पड़ रही है। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।